सम्मानपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक लड़का रहता था। वह मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। अरे मुंशी जी, ये क्या, आपने मुझे 100 रुपए कम दिए हैं? अरे भाई, तुमने जितना काम किया उतने पैसे दे दिए। कल तुम रोज से ज्यादा काम करना, मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे दूंगा। केशव के पास और कोई काम नहीं था। इस वजह से वह बिना बात को आगे बढ़ाए घर के लिए निकल गया। तभी उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। और भाई केशव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई। चलो अच्छा है, चलता हूँ केशव। ठीक है भाई। इतना बोलकर केशव वहां से चल पड़ता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका दोस्त चंदू उसके घर के बाहर खड़ा होता है। चंदू को देखकर केशव उससे बोलता है, अरे भाई चंदू, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही मिलने चला आया। काफी वक्त हो गया था मिले, इसलिए। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। आजा, चल अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तभी चंदू बोलता है, अरे भाई, वैसे तुम जो 200 रुपये मांगते हो वो मैं लेकर आया हूँ तुम्हें लौटाने के लिए। तभी केशव बोलता है, अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी? आराम से बाद में देता तो भी चलता। अरे भाई, ऐसे कैसे? मेरी जरूरत के वक्त तुमने मेरी मदद की तो मेरा भी फर्ज बनता है ना तुम्हें पैसे सही वक्त पर लौटाने का। चलो अच्छा है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर कुछ देर दोनों बातें करते हैं। उसके बाद चंदू बोलता है, चलो भाई, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। ठीक है भाई, ध्यान से जाना। चंदू के जाने के बाद केशव बोलता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे वैसे भी पैसों की जरूरत थी। चंदू के माध्यम से आपने मदद की। अगले दिन, अरे वो केशव, बाहर निकल। घर के बाहर से आवाजें सुनकर केशव घर से बाहर निकलता है तो देखता है सेठ हीरालाल अपने दो मुस्टंडों के साथ खड़ा है और बोलता है, क्यों भाई केशव, आज 8 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया है। कब चुकाओगे? तुम्हारा मांगा समय भी खत्म हो चुका है। सेठ की बात सुनकर केशव मन में बोलता है, हे भगवान, ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ खो गया भाई? कब चुकाएगा कर्ज? सेठ जी, मुझे कुछ दिन का वक्त और दीजिए, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, तेरी स्थिति को देखकर तुझे 10 दिन का वक्त और देता हूँ, लेकिन अगर 10 से 11 हुआ तो याद रहे, पैसे ना देने की वजह से मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। जी सेठ जी। इतना सुनकर सेठ वहां से चला जाता है। पता नहीं क्यों मैंने इस सेठ से पैसे लिए होंगे, इसकी आदत जानते हुए भी। 8 महीने पहले की बात है। केशव अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी उसे चंदू मिलता है। अरे भाई, मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। कैसी मदद भाई? भाई, मुझे अभी के अभी 2 लाख रुपए की जरूरत है, तू मेरी मदद कर भाई। 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? तू सेठ हीरालाल से उधार ले ले, मैं तुझे दूंगा, तब तू उसे वापस कर देना। लेकिन भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर तू ही मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? केशव को चंदू पर दया आ जाती है और वह चंदू के साथ सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मेरी सहायता करो। कितने पैसे? सेठ जी, बस 2 लाख। 2 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे किसी जरूरी काम के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन वापस कब करोगे? 7 महीनों में लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या सेठ जी? लेकिन ये कि अगर 7 महीने में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। केशव सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर बाद बोलता है, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं 7 महीने में आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं। ठीक है सेठ जी। और हाँ, शाम को आकर कागजात पर हस्ताक्षर कर देना। जी सेठ जी। केशव और चंदू पैसे लेकर आधे रास्ते पहुंचते हैं। तभी चंदू बोलता है, भाई, मुझे पैसे दे दो, मैं यहीं से निकलता हूँ, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लेकिन तू समय पर पैसे लौटा देना, वरना मेरा घर मुझसे छीन जाएगा। तू चिंता मत कर भाई, मैं सारे पैसे समय पर लौटा दूंगा। ठीक है भाई। केशव पैसे चंदू को देता है और चंदू वहां से निकल जाता है। हे भगवान, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, अब आप कृपा करके इसे वापस दिला देना। यह सब सोचकर केशव उदास हो जाता है। आज ही चंदू से जाकर मिलता हूँ और उसे पैसों के लिए बोलता हूँ। फिर शाम को केशव चंदू के घर जाता है। चंदू, अरे भाई चंदू, घर पर हो क्या? केशव की आवाज सुनकर चंदू बाहर आ जाता है। अरे केशव, आज यहाँ कैसे?
तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, चलो अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। केशव अंदर जाता है। हाँ भाई बताओ, क्या बात है? भाई तुम वो पैसे कब लौटा रहे हो? कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे सेठ जी से लेकर। अरे भाई, वो तो मैंने कब के तुम्हें वापस दे दिए थे। अरे भाई कब दिए? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे याद करो, 2 महीने पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर आया था। चंदू हाथ में एक थैली लेकर केशव के घर आता है। अरे भाई केशव, घर पर हो क्या? हाँ भाई आओ अंदर आओ। कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ भाई। अच्छा, वैसे ये लो तुम्हारे पैसे। अरे वाह लाओ भाई, कल ही जाकर सेठ जी को दे आऊंगा। हाँ भाई चलो, अब मैं चलता हूँ, तुम ये पैसे कल सेठ को लौटा देना। हाँ भाई ठीक है। हाँ भाई मुझे याद तो आ रहा है लेकिन लेकिन क्या भाई, मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए, तुमने सेठ जी को नहीं दिए क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको मैं आता हूँ। केशव अपने घर की तरफ जाता है। केशव अपने घर में उन पैसों को ढूंढता है लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। केशव वापस चंदू के घर जाता है। भाई अगर तुमने मुझे पैसे दिए थे तो वो गए कहाँ? मैंने पूरे घर में ढूंढा लेकिन मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। वो तो अब तुम जानो भाई, मुझे क्या पता। भाई शायद तुम भूल गए होगे। याद करने की कोशिश करो। अगर पैसे नहीं दिए तो मेरा घर मुझसे छिन जाएगा। वो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भाई लेकिन लेकिन क्या, तूने ही पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे दोस्त के साथ बेईमानी करते हुए? मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। की है, शर्म कर थोड़ी और निकल जा मेरे घर से। आज से अपनी दोस्ती खत्म। अरे लेकिन कोई लेकिन वकिन नहीं, चल जा यहाँ से। केशव उदास होकर वहां से चला जाता है। अगर चंदू ने मुझे पैसे दिए थे तो वो गए कहाँ? अगर मैंने सेठ जी को पैसे नहीं दिए तो मेरा घर तो गया। सेठ के दिए हुए दिन बीत जाते हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब मेरा घर जाने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी सेठ वहां पर आ जाता है। हाँ भाई केशव, बताओ क्या करना है? कुछ नहीं सेठ जी, आप मेरा घर ले लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उस पागल को कौन समझाए कि यह सब मैंने ही किया है। उस रात जब मैंने उसको पैसे दिए, ये रहे वो पैसे। हाँ, और अब मैं वो दवाई छिड़क देता हूँ जिससे ये पिछले 24 घंटे की सारी बातें भूल जाएगा। बेचारा बहुत बुरा फंसा। इस तरफ केशव उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक बुढ़ा उसके पास आता है। क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बाबा, बस परेशान हूँ। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारा घर तुमसे छीन गया है ना? हाँ लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तुम ये सब छोड़ो और सुनो। मुझे सब पता है ये किसने किया है। क्या आपको सब पता है? बताइए जल्दी बताइए। सुनो,